इसको कहते हैं सूरत को जागना। जैसे इसकी सूरत जागी, अगर मेरे देश के हर इंसान की, हर देशवासी की सूरत जाग जाए, तो अमेरिका जैसा देश पीछे हो जाए। ये सारी हंसी, ये सारी ठिठोलियां, ये सब छूमंतर हो जाएंगी। जब उसकी लाठी पड़ेगी तब तुम्हें दिन में तारे नजर आ जाएंगे। इसलिए सब भाइयों से, सब देशवासियों से मैं यही विनती करता हूं कि कर्म तो करना ही है, लेकिन भाई ऐसा कर्म मत कर देना जिसका हिसाब किताब तुम झेल ना पाओ। क्योंकि यहां पर तुम चाहे करोड़पति बन जाओ, चाहे यहां तुम लखपति रह जाओ, चाहे यहां तुम भिखारी बने रह जाओ, 1 रुपया भी कोई नहीं ले जा सकता। और दुनिया भर की टेंशन पाल के बैठा हुआ है, इसका भी पैसा दबा लूं, उसका भी दबा लूं, किसी से लाख रुपए ले लिया वो वापस नहीं करूंगा, कर ले क्या करना है। अरे मेरे भाई, तुम्हारी वो हालत हो जाएगी, वो हालत हो जाएगी कि तुम सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते तुम। इसलिए किसी को परेशान मत करना। कोई तुम्हें परेशान कर रहा है, ठीक है, सह लो, सहने में भलाई है। गाली तक सीमित है, कोई बात नहीं। हाँ, अब तुम्हें मारने ही आ गया वो, फिर तो सेल्फ डिफेंस करना है। पहल कभी नहीं करनी और धूल कभी छोड़नी नहीं है। यह सिद्धांत है गुरु गोविंद सिंह का। आज भी गुरु गोविंद सिंह के जितने भी खालसा सिख भाई हैं हमारे, उनके पास तलवार लटकी होती है और शरेआम बोलते हैं वो कि भले हमारे पास तलवार है, लेकिन हम पहल कभी नहीं करेंगे, पहल कभी नहीं करेंगे। और ये तलवार अपने लिए नहीं, ये गरीबों के लिए, ये कमजोरों के लिए, ये जरूरतमंदों के लिए है, ना कि गुंडागर्दी करने के लिए। ये तलवार गुरु गोविंद सिंह की दी हुई है और आज भी उस पे अटल है। तो इसीलिए ठीक है, कोई तुम्हें गाली दे रहा है, कोई तुमको बुरा कहे, सुन के करो क्षमा। कबीर साहब कह रहे हैं, क्षमा करना सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। जैसे ही तुम माफी देना शुरू कर देते हो तो ऑटोमेटिकली तुम्हें माफी मिलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि प्रकृति गिव एंड टेक पॉलिसी पे चलती है। जो दोगे वो पाओगे, प्यार दोगे प्यार पाओगे, नफरत दोगे नफरत पाओगे, माफी दोगे माफी पाओगे, इसमें कोई शक नहीं। तो इसलिए सबको माफी दो। किसी भाई भाई में अगर झगड़ा हुआ पड़ा है आपस में, तो उसको सॉल्व कर लो। नहीं पता कल को एक भाई को अटैक हो गया, फिर सारी उम्र बोझा लेके घूमोगे दिल पे कि मेरा एक ही भाई था और मैं माया के चक्कर में आके भाई से अलग होके बैठा रहा। क्या फायदा हुआ एक ही गर्भ से निकलने का। तो इसलिए सारे भेदभाव दूर करो, झगड़े लफड़े दूर करो और एक मालिक की बंदगी करो और सबसे करवाओ, सबको समझाओ। बस यही करना है, इस जन्म का सार यही है। बाकी यहां से कुछ लेके जाने वाले नहीं भाई। लेकिन इतनी सी बात समझने में जन्मों जन्म लग जाते हैं। देखो, चाय का अलग सीन है। देखो, अब नॉर्मल चाय की दुकान ले लो, किसी भी चाय की दुकान में, अब वहां पर कौन बंदा आ रहा है चाय पी रहा है, उनके पास भी वही कप होते हैं। होटल में चाय मांगोगे वही कप होंगे। कोई नॉनवेज खाने वाला आके पी रहा है उसमें, कोई बकरे खाने वाला, कोई मुर्गा खाने वाला, कोई सुअर खाने वाला, लेकिन उसको धोया जा रहा है। उसमें मीट नहीं डाला जाता कप में,
अंडा नहीं डाला जाता कप में। लेकिन खाने में परहेज होना चाहिए उन्हीं के बर्तनों में, क्योंकि बर्तनों में मीट रखा जाता है, कितना ही सफाई कर लो चिकनाई रह जाती है। ये नॉर्मल ग्रस्त लोगों के लिए है, साधु लोगों के लिए तो इसका बहुत बड़ा परहेज है। साधु लोगों का तो ये भी परहेज है कि शादी के जो बर्तन होते हैं टेंट, उनमें भी नहीं भोजन करते संत महात्मा। वो भी जांच परख के कि हाँ किसी राधा स्वामी बंदे का या किसी शुद्ध शाकाहारी आदमी का टेंट है जो अंडा तक यूज नहीं करता, जो नॉनवेज कभी बनाता ही नहीं है इसमें बर्तनों में, पूरा श्योर हो तब भले यूज कर सकता, नहीं तो नहीं। हाँ आजकल तो चाय की दुकान पे डिस्पोजल होता है, लेकिन हर जगह भी डिस्पोजल नहीं होता। आज भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ कांच का गिलास चलता है। खासकर जितने भी आप देखेंगे सुबह सुबह जो दुकानें खुलती हैं रेलवे स्टेशनों पे, वो ज़्यादातर कांच का ही गिलास प्रयोग करते हैं। साहिब जी 12पंथी सत्संग अब अच्छा नहीं लगता। अब आप डिग्री कॉलेज में आ गए हो भाई, अब बीए बीएससी की बातें छोड़ दो, अब आगे बढ़ गए हैं। और देखो ये मालिक की दया होती है जब किसी के समझ में ये ज्ञान आता है। ये ज्ञान ऐसा ज्ञान नहीं है, पहले अच्छी तरह समझ लो इस ज्ञान को, कि केवल सुन के समझ के हाँ जी हो गया मुक्ति मिल जाएगी। ये ऐसा ज्ञान नहीं है। ये ऐसा ज्ञान है जिसको पहले तुमने समझा, फिर मन में उतारा, उसके बाद चलना पड़ेगा, पहुंचोगे तब। और अगर तुम सोचो कि चलना तो मुश्किल है, छोड़ो बातों से ही पहुंच जाऊं, कभी किसी को फोन घुमा कभी किसी को फोन घुमा, आज मुझे बहुत अच्छा लगा, आज मुझे बहुत अनुभव हुआ, आज मुझे बड़ा आनंद आया। आपस में खिचड़ियां पका पका के लगे पड़े होते हैं कई। ये सब बेवकूफियां हैं, ये सब बेवकूफियां हैं, कुछ होने वाला नहीं इससे। दूसरे से तुम झूठी तारीफ ले भी लोगे तो क्या मिल जाएगा बताओ। तुम्हें कस के भूख लगी है और किसी ने पूछा क्या तुम्हें भूख लगी है, और तुम कहो नहीं मुझे भूख नहीं लगी, तो क्या हो जाएगा? भूखे रह जाओगे तुम, समझे? भूखे रह जाओगे। तो ये बातें करने वाली नहीं है, ये मर्यादा से विपरीत बातें हैं। गुरु मर्यादा क्या कहती है कि केवल अनुभव का विषय अपने गुरु से क्लियर करना चाहिए। गुरु परीक्षा लेता है। कई ऐसे ऐसे फोन आते हैं मुझे, गुरुजी ऐसा आनंद आया ऐसा आनंद आया, और उनसे पूछो शब्द कैसा था, गुरुजी बता नहीं सकता मैं, गुरुजी मैं कह नहीं सकता। अच्छा तो फोन क्यों किया जब बता ही नहीं सकता वो कैसा है? अरे कुछ तो बता, अनुभव करके आया है भाई, कोई हिंट तो दे। एग्जैक्ट नहीं बता सकता, कुछ हिंट तो दे। मोहर लगवाने आते हैं कि हाँ हाँ करवा लेंगे, उसके बाद 10 लोगों को फोन करके बताएंगे अरे मुझे तो तीसरी दीक्षा मिल गई। ऐसे नहीं मिलती तीसरी दीक्षा, समझे? ठीक है, थोड़ा बहुत अनुभव हुआ, थोड़ा बहुत सूरत खिंची चुंबक की तरह, आनंद आया, ठीक है। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि तीसरी दीक्षा मिल गई। वहां बोल दिया जाता बहुत बढ़िया, प्रोग्रेस करो और आगे चलो, शुरुआत हो गई है। अब ये थोड़ी नहीं कि तीसरी दीक्षा मिल गई। तीसरी दीक्षा का मतलब होता है शब्द गुरु का प्रकट होना, चाहे 1 सेकंड के लिए होए। करंट का झटका क्या होता है ये तुम्हें पता लगना चाहिए, चाहे 1 सेकंड के लिए लगे, तब तुम समझ पाओगे। जब भी मैं कहूंगा करंट, तो तुम्हारी एकदम आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और वो अनुभव सामने आ जाएगा एकदम कि गुरुजी ने करंट बोला, अरे भाई बड़ा झटका था उसका। तो ये अनुभव ज्ञान मैच होता है वहां पर तीसरी दीक्षा में। बिना मैचिंग के तीसरी दीक्षा नहीं मिलती है।
अभी रुको 1 मिनट, मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं भ्रमित होना, लिखे पढ़े नहीं बनना है, पढ़े लिखे बनना है। पहले पढ़ो, फिर विचार करो कि ये सही लिखा भी है कि गलत लिखा है। उसके बाद उसको करेक्ट करो, करेक्शन कर दो उसकी। 2 दूनी 4 होता है। गलती से किताब वालों ने जब छपवाई किताब तो 2 दूनी 5 लिख दिया वहां गलती से। अब टीचर ने देखा है 2 दूनी 5, बच्चे भी बोल रहे हैं 2 दूनी 5, 2 दूनी 5, क्यों लिखा है? तो क्या टीचर और बच्चे 2 दूनी 5 ही करते रहेंगे? टीचर खुद कलम उठाएगी और 5 को काट के 4 लिखेगी और बाकी बच्चों से भी कहेगी कि सब लोग इसको करेक्शन करो। इसको कहते हैं पढ़े लिखे लोग। और जो केवल लिखा हुआ देख के कहते हैं अरे अरे ये क्या लिखा है, अरे ये तो सही लिखा होगा, वो हैं लिखे पढ़े लोग। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अब लिखे पढ़े बनना है या पढ़े लिखे बनना है, ये आपके हाथ में है। अब इनको समझाओ तो कहते हैं सांच कहूं जग मारन धावे। यही लोग मारने को दौड़ेंगे या सच बता दो इनको तो। अरे अगर ये ब्रह्म ज्ञानी आत्मज्ञान है तो बाबा नानक सिद्धों की गोष्ठी में क्यों उनको लताड़ रहे हैं? सिद्ध सारे ब्रह्म ज्ञानी है भाई, तो बाबा नानक को क्या पड़ी है सिद्धों से झगड़ा करने की? सिद्धों को क्यों समझा रहे हैं? वो जिनका नाम ही सिद्ध है, ब्रह्म सिद्ध कर रखा है जिन्होंने, उनको बाबा नानक समझा रहे हैं। पढ़ो सिद्ध गोष्ठी, समझ में आएगा कि ब्रह्म ज्ञान क्या है, आत्मज्ञान क्या है। जहां पर कहीं लिखा होता है कि ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, उसका भाव कुछ और होता है। उसका भाव कुछ और होता है कि ब्रह्म ज्ञानी ही सृष्टि बना देता है, अपनी सृष्टि समेट के दोबारा सृष्टि बना देता है। कर दिया ना परमेश्वर वाला काम। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर लिखा हुआ है तो ले आओ फिर ब्रह्म ज्ञानी को और बोलो कि सारी सृष्टि खत्म कर दे। जब वो परमेश्वर ही हो गया, परमेश्वर तो कुछ भी कर सकता है, और ये लिखा भी है कि ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, तो करवा के दिखा दो। ले आओ एक भी ब्रह्म ज्ञानी को, कह दो ये सूरज चांद सितारे खत्म कर दे। कर देगा क्या कोई? कमाल के लोग हैं, शब्द को पढ़ते हैं, उसका अर्थ समझते हैं, लेकिन उसके भाव तक नहीं जाते। ये कभी भाव नहीं पकड़ सकते। भाव क्यों नहीं पकड़ सकते? क्योंकि ये उस चीज को प्राप्त करके नहीं बैठे हैं। एक मां तब तक ममता का अर्थ नहीं समझ पाती, बन नहीं जाती। कोई कुंवारी लड़की है, उसके बिस्तर पे पानी फेंक दिया तुमने और उसको कहो सो जा इसमें गीले में, कभी नहीं सोएगी। मैं क्यों सोऊं गीले बेड पे? लेकिन जब वो मां बन जाती है ना, तो बच्चा पूरा बिस्तर गीला कर देता है बार बार, फिर गीले बिस्तर पे सोती है और बच्चे को सूखे में रखती है। ये है अनुभव ज्ञान, अनुभव की शक्ति, कुछ हो जाने की ताकत। समझे? तो आत्मज्ञान कोई बच्चों का खेल नहीं है। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े साधक सब धरे के धरे रह गए, क्योंकि उन्हें भेदी गुरु नहीं मिला जो रहस्य समझा दे कि आत्मज्ञान होता क्या है, कैसे प्राप्त होता है, आत्मा में सुरत में भेद क्या है, सुरत आत्मा को छोड़ के कहां कहां भटक रही है, सुरत आत्मा में वापस लीन कैसे हो। यह सब ज्ञान एक आत्मज्ञानी गुरु दे सकता है।
ये जपी तपी सन्यासी ब्रह्म ज्ञानी नहीं दे सकते। लेके देख लो तुम, पढ़ रहा है, कोई गुरुद्वारे जाके माथा टेक रहा है, किसी से कोई दिक्कत नहीं है, सब अपने अपने तरीके से उस मालिक को पाने की कोशिश में लगे हैं। हमारा काम केवल और केवल उनको आगे का रास्ता बताना है, उनको यह समझाना है कि जिस प्रकार तुम कर रहे हो उस प्रकार तुम सारी उम्र लगे रहो, तब भी तुम उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, अगर तुम उस चीज को प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे बताए अनुसार एक बार इस पूरे ज्ञान को समझ के आ जाओ मैदान में, करो भक्ति, फिर देखो क्या होता है। अल्लाह ने हर नबी से जीते जी बात करी, नबियों के साथ जीते जी बात हो रही है अल्लाह की, आपके साथ नहीं हो पा रही है। आपको यह समझा दिया गया कि स्वर्ग नरक मरने के बाद मिलेंगे, भगवान के पास जाओगे मरने के बाद, और साहिब कह रहे अब हु मिला तो तब हु मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासी। अगर अभी मिला तो समझो कि मरने पर भी मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आज तुम्हारे पास है वही अंत तक रहेगा। तो भाई अच्छी तरह समझ लो, ये मूल ज्ञान बार बार समझाने वाले नहीं मिलेंगे, ये मानुष चोला अनमोल है, मिले ना बारंबार। इस मनुष्य चोले को चोरियां ठगियां करने में नहीं बिताना है, 2 नंबर का पैसा इकट्ठे करने में नहीं बिताना है। अगर कोई 2 नंबर का काम कर भी रहा है तो उसको छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। ये नशे करने में नहीं लगाना ये जीवन। कोई नशे कर रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, जर्दा खा रहा है, पान मसाला खा रहा है, छोड़ दो। दारू पी रहा है, छोड़ दो। परमात्मा के नशे में आके देखो एक बार, दारू की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें, पूरे आनंद में रहोगे, बिना पिए चढ़ी रहेगी, नाम तुम्हारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, अंदर से ऐसी खुशी आती रहेगी, अपने आप कनेक्शन जुड़ा रहेगा, तुम्हें लगेगा क्या बात है। ऐसा लगेगा इस दुनिया में तुम बिल्कुल निराले हो गए हो, अलग हो गए हो दुनिया से। साहिब कह रहे करूं जगत से न्यारा, ऐसे हो जाओगे। सब तुम्हें अपने भाई दिखाई देने लग जाएंगे, सबसे प्रेम हो जाएगा, किसी के बारे में बुरा तुम सोच ही नहीं पाओगे। करना तो बहुत दूर की बात है। जमाने की गालियां, तुम सारे जमाने की बदनामी, तुम सारे जमाने के जितना भी कोई तुम्हें बदनाम कर सकता है, झूठे इल्जाम लगा सकता है, गालियां दे सकता है, कुछ भी बोलता रहे, तुम ऐसी ढाल बन जाओगे कि हर चीज को रोक दोगे, क्रॉस नहीं कर सकती। तो ये सब तब होता है जब मालिक की कृपा होती है। और मैं यही अरदास करता हूं कि मेरे सब भाइयों पे बंदी छोड़ की ऐसी कृपा बनी रहे, ऐसा आनंद आए सबको, चाहे मेरे प्रेमी हैं चाहे विरोधी हैं। क्योंकि विरोधी कोई घर के विरोधी थोड़ी नहीं है कि मेरी प्रॉपर्टी उन्होंने ले ली कि मैंने उसकी गाय भैंस खोल दी, झगड़ा हो रहा है। ज्ञान अज्ञान का झगड़ा है, ज्ञान अज्ञान का झगड़ा है, और कोई पर्सनल वैर विरोध किसी के साथ नहीं है। सब मेरे मालिक के बच्चे हैं, अगर उनको तकलीफ है तो मुझे तकलीफ है, अगर वो परेशान है तो मैं परेशान हूं। सीखो, जितना सह लोगे उतना ही तुम्हारा फायदा है। मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारे गुरु के बारे में कोई उल्टा पुल्टा बोलता है, तुम्हें मिर्ची लगती है, सबको लगती है, लेकिन नितिन दास के चेले बाकियों से अलग होने चाहिए। फिर उनमें और उनमें फर्क क्या रहा? मिर्ची प्रूफ जैकेट पहन लो मिर्ची प्रूफ जैकेट पहन लो, कोई कितना बोले मुस्कुराते रहो, तुम्हारी मुस्कान देख देख के वो जल जाएगा। तो भाई कोई मुझे गलत कहता है, मुझे बदनाम करता है, तो उसको करने दो, उसको शांति मिल रही है, उसको सुख मिल रहा है उसमें। मेरा परमात्मा उसको निंदा चुगली में सुख दे रहा है, तो उसका सुख क्यों ना लेने दे, उसे सुख से वंचित नहीं करना है। तुम्हें किसी चीज में सुख मिल रहा हो और एकदम बीच में कोई अड़ंगा डाल दे, तुम क्या करोगे? तुम कहोगे है दिमाग खराब, अच्छा खासा मजे ले रहा था
अच्छा खासा मजे ले रहे थे, बीच में कहां से आ गया बंदा ये। तो जैसे तुम्हें तुम्हारा मजा अच्छा लगता है, तुम्हारे मन को सुकून मिलता है, ऐसे उनको भी सुकून लेने दो। सोचो कितना आनंद आता होगा उनको। एक वीडियो डाल दी, दो डाल दी, कितने खुश होते होंगे। परमात्मा इनको ऐसे ही खुश रखे, इनको तकलीफ हो ही ना, क्योंकि ये हमारे कर्मों के सफाई कर्मचारी हैं। तुम नहीं समझ रहे हो, तुम नहीं समझ रहे हो। मैंने स्टोरी सुनाई थी ना, राजा को रथ के ऊपर वैश्या को खड़ा करके पूरे राज्य का चक्कर लगाना पड़ा था कर्म कटवाने के लिए। हर जगह थू थू हुई उसकी, हर जगह थू थू हुई उसकी, तब जाके कर्म कटे। तो भाई तुम क्या चाहते हो कि हमारे कर्म कोई काटे ना? ऐसा अन्याय मत करो मेरे भाइयों। ये सब मिलके सफाई कर देंगे, सारे कर्म उठा लेंगे। इनको उठाने दो, दिन रात लगे रहने दो इनको। कोई झूठी ऑडियो ले आएगा, कोई झूठी वीडियो ले आएगा। आजकल तो सॉफ्टवेयर ऐसे ऐसे हैं, महात्मा गांधी को नचा दिया लोगों ने। वो भी गाने गा रहे हैं। आवाज बदलना तो 2 मिनट का काम है। आप किसी भी आदमी की आवाज सॉफ्टवेयर में डालोगे, एआई में, उसके बाद तुम खुद भी कुछ बोल दोगे ना, जो भी तुम बोलोगे वो उसको कन्वर्ट कर देगा उसी आवाज में, सेम। कौन सी दुनिया में हो तुम? ऐसी ऐसी चीजें बन गई हैं भाई। दुनिया बहुत शातिर है, लेकिन फिर भी हमने विरोध नहीं करना है। कोई झूठी ऑडियो बना रहा है कटिंग कर करके, जैसे आजकल एक कटिंग चल रही है, बड़ा लोग उस पर बड़ा हल्ला मचा रहे हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। उस बंदे से मैंने बात करी कि भाई क्या मैटर है तेरा, बता मुझे। वो रोने लगा, मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है उसकी। वो बेचारा रो रो के कथा सुनाए अपनी। अब रो रो के इसलिए सुना रहा है क्योंकि गलती भी उसी की है, मर्यादा में नहीं रहा। गुरु मर्यादा कहती है कि गुरु के अलावा किसी के साथ कोई बात नहीं करनी, चाहे हाँ बोले गुरु चाहे ना बोले, चाहे हाँ बोले परीक्षा लेने के लिए भी, तब भी वो परीक्षा लेगा गुरु, और गुरु से ही बात करनी है। तो रो रो के उसने सुनाया, गुरु जी मेरी आवाज को इधर से काट के उधर, उधर से काट के इधर ऐसा फिट कर दिया इन लोगों ने कि मैं क्या बताऊं। मैंने कहा क्या बोला था तूने भाई? मैं यहां पे बोतल का नाम ले रहा हूं, वहां पर कुछ और नाम लिया उस भगत ने, लेकिन मैं बोतल का नाम ले रहा हूं, समझ जाना कि वहां बात क्या चल रही है। उसने उस बंदे से बोला कि भाई पहले जिस गुरु की मैं शरण में था, अगर उस समय मेरे सामने गुरु जी खड़े हो जाएं और एक बोतल सामने रखी हो, तो मैं पहले बोतल के पास जाऊंगा। बोतल मैं बोल रहा हूं, लेकिन वहां पर कुछ और बोला है। जिन लोगों ने सुनी है अच्छी तरह समझ लो, क्योंकि दुनिया बहुत शातिर है, बहुत चालाक है। जब इसकी एडिटिंग करते हैं तो इनको नहीं पता कि जब जांच होती है तो 2 मिनट में पता लग जाता है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं चल रहा है कि तुम किसी को भी बदनाम करोगे। ठीक है, तुमने कर्म ही उठाने, उठाते रहो, कोई बात नहीं। तो उस बंदे ने बोला कि पहले जिस गुरु की शरण में मैं था, तो अगर मेरे सामने गुरु जी और बोतल दोनों आ जाए तो पहले मैं बोतल के पास जाऊंगा। उन्होंने ये बात को काट पाट के, काट छांट के वहां पर यह साबित कर दिया कि मैं तो केवल बोतल के पास जाऊंगा। अब उसके बाद अगली लाइन क्या थी उसकी, कि मुझे अब ऐसे गुरु मिले हैं कि अब सामने बोतल भी हो तो मैं उसके पास जाऊंगा ही नहीं। ये सब उड़ा दिया, ये सब उड़ा दिया, और बस वो बोतल के पास जाऊंगा इतना क्लिप काट के चिपका दिया। अब जो भी सुन रहा है, अरे रे रे रे, बड़ा अनर्थ किया, बड़ा अनर्थ कर दिया। अरे भाई, ये दिमाग जो है ना इंसान का, बहुत शातिर है, बहुत शातिर दिमाग है। ऐसे कटिंग करते हैं तुम्हें पता भी नहीं लग देंगे बात चल कहां रही है, कहां पे कट मार दिया उन्होंने। गौर से देखो कैसे कट की आवाज आती है, जैसी आवाज बदली पिच होती है। जब आप कोई बात बोलते हो, देखो मैं कुछ बोल रहा हूं तो लगातार एक ही पिच में बोल रहा हूं। अब अगर मैं बात बदलूंगा तो पिच अलग हो जाएगी, अगर वो कटिंग होगी तो पिच अलग हो जाएगी। वहां पे तेज आवाज के साथ हल्की आवाज आ जाएगी, पता लग जाएगा यहां कट लगा है। खैर, मैं ये नहीं कहता कि उनको आनंद ना आए, खूब आनंद लो, खूब आनंद लो, लेकिन बाकी लोग विचलित ना हो कि ऐसे कैसे हो गया जी। ऐसा देखो,
हर आदमी का अपना दिमाग है, कोई बहुत चतुर है, कोई मोटे दिमाग का है, छोटी बुद्धि का है। हमारे यहाँ न्याण मत कहते हैं, न्याण मत यानी बच्चे वाली, न्याणा यानी कि बच्चा, नन्ना बच्चा, न्याण मत यानी कि बच्चे की बुद्धि वाला। अब बच्चे की जो बुद्धि वाला होता है वो बच्चा तो शरीफ होता है, बंदा तो शरीफ होता है, लेकिन उसको पता नहीं होता कि मैंने बोलना क्या है, कुछ भी बोल देता है, बड़बड़ा रहा है जो भी मन में आ रहा है। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं न्याण मत। तो इन लोगों को नहीं पता लगता कि क्या बोला जाए, जो मन में आया बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। यही लोग धोखा खा जाते हैं और यही धोखा इनके साथ हो गया है। अब रो रो के बता रहा है मुझे, तो उसका कोई फायदा नहीं। जब पता है कि नितिन दास के विरोध में कितने लोग खड़े हैं, तो तुम क्यों मौका दे रहे हो? अब दे दिया तो भुगतो। इसलिए ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? बदनामी होगी। बदनामी से अच्छा तो कोई सफाई है ही नहीं। जितना ज्यादा तुम बदनाम हो जाओगे, लोग थू थू करेंगे, उतनी ज्यादा तुम्हारी सफाई हो जाएगी, कर्म कटेंगे। समझे? निंदक हमारे कपड़े धोवे, हमारे कपड़े धोता है निंदक। ऐसे कर्म किए हैं, अब कपड़े धुलवाओ अच्छी तरह, रिन लगवा लगवा के, डिटर्जेंट, सर्फ एक्सेल सब लग जाएगा, चिंता मत करो। ये आई बात, बहुत बढ़िया प्रियांशी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जवाब है इसका। ये कह रही है गुरुदेव जी, देह ही ब्रह्म है और जन हम हैं, इसलिए परमात्मा हमसे दूर नहीं। समझे? जो लोग ब्रह्म को आत्मज्ञान कहते हैं कि ब्रह्म और आत्मा एक है, तो ब्रह्म तो साकार भी है, निराकार भी है। दो रूप है ब्रह्म के, हर ग्रंथ में एक ब्रह्म के दो रूप हैं। तुम देवी भागवत उठा लो, तुम शिव महापुराण उठा लो, तुम विष्णु जी का पुराण उठा लो, तुम गरुड़ पुराण उठा लो, तुम कोई भी पुराण उठा लो, हर जगह यही लिखा है कि ब्रह्म दो प्रकार के हैं, एक साकार ब्रह्म, एक निराकार ब्रह्म। साकार ब्रह्म वाले शरीरों की पूजा करते हैं, निराकार ब्रह्म वाले ज्योत स्वरूप की पूजा करते हैं। ये दो ही चीजें हैं। ब्रह्मा और विष्णु जी इसी ज्योत का और छोर पता करने के लिए एक ऊपर भागे और एक नीचे भागे। उस दिव्य ज्योत रूपी शिवलिंग का अंत नहीं प्राप्त कर पाए। समझे? इसको कहते हैं ब्रह्म। आत्मा नहीं कहते इसे कि वो आत्मा का और छोर पाने के लिए भागे। ब्रह्मा ऊपर गए और विष्णु जी नीचे गए आत्मा का और छोर प्राप्त करने के लिए। हद कर दी इन लोगों ने। समझा समझा के कि एंटी करप्शन जो डिपार्टमेंट है, जो संस्था है, उसमें मुझे नेशनल एडवाइजर एंड स्पीकर का पद मिला है। और अब पूरे देश में हमारे अलग अलग स्थानों पर एंटी करप्शन के भी लेक्चर्स चलेंगे, क्योंकि मैंने पहले बोला है कि हमने अध्यात्म को तो प्राप्त करना ही करना है, लेकिन हमने अपना समाज भी सुधारना है, हमने अपना देश भी सुधारना है। करप्शन फ्री देश हो, झगड़े फ्री देश हो, दंगे फ्री देश हो, कितना सुंदर देश हो जाए। तो बहुत जरूरी है कि हमने दोनों तरह से, आध्यात्मिक ज्ञान में भी भारत को नंबर 1 बनाना है और करप्शन फ्री भी बनाना है देश को। अरे लाखों करोड़ों ठग के बैंक में रख के फिर हार्ट अटैक हो जाता है, क्या ले गए तुम यहां से? केवल कर्मों का बोझ उठा के लेके गए। अब नहीं करना, ये सब बिल्कुल नहीं करना है। जो मालिक दे रहा है उसमें रजामंद रहो, जो परमात्मा दे रहा है उसमें सुख मनाओ। तेरा भाणा मीठा लागे। ये 2 नंबर का। और अगर हमसे नाम दीक्षा लेके भी कोई 2 नंबर का काम कर रहा है तो भाई आज ही त्याग दो, छोड़ दो उसको। मैं कह के थक गया और तुम झूठ बोल के एंट्री मारोगे तो सच तो पता लग ही जाएगा, जैसे अब पता लग रहा है मुझे कई लोगों का
कि क्या काम कर रहे हैं वो लोग, बता के क्या आए थे और कर क्या रहे हैं। महात्मा समाज का भला नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो इसलिए अब लोगों को सही मार्गदर्शन दिया जाएगा, क्योंकि नेशनल एडवाइजर के अंडर पूरे भारत का हर राज्य आ जाता है। कोई भी कहीं पर भी अगर परेशान होगा करप्शन से तो उसकी पूरी सहायता की जाएगी, उसको पूरा गाइड किया जाएगा, पूरी मदद की जाएगी, बिल्कुल चिंता ना करें। लेकिन सब संतों को ये मांग करनी चाहिए कि किसी को भी, अपनी बात नहीं कर रहा हूं, किसी एक को, क्योंकि पहले धर्मगुरु होते थे, देवताओं के भी धर्मगुरु होते थे, दैत्यों के भी धर्मगुरु होते थे, और पूरी प्रजा के होते थे वो, और वो गाइड करते थे कि अब क्या करना है, ये गलत है, ये सही है, अब क्या करना है, ये गलत है, ये सही है, बिल्कुल गाइड एकदम प्रॉपर करते थे वो। राक्षसों को बड़े बड़े वरदान प्राप्त हुए उन गुरुओं की वजह से, शुक्राचार्य की वजह से। उन्होंने राक्षस तक को सही गाइड किया कि कैसे भगवान को मनाना है, भगवान प्रकट होगा, तरीका सुन मुझसे कैसे होगा, होना पड़ेगा उसे। तो कितनी बड़ी महिमा है गुरु की, भले वो राक्षसों का गुरु है, राक्षसों का गुरु है, तब भी वो कभी अनैतिक कार्य में सहमति नहीं देते थे। देख लो, पूरा इतिहास देख लो शुक्राचार्य का भी। अब वो गुरु बचा ही नहीं है, वो पद है ही नहीं जहां पर वो सलाह दे अपना बच्चा समझ के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक नजर से देख के, सबके लिए समान दर्द दिल में रख के फैसला करे कि क्या सही है क्या गलत। तब ये भारत विश्व गुरु बन के रहेगा। सोचो अगर ऐसा कोई औहदा मिल जाए किसी भी संत को, तो सारी दुनिया की नजर में एकदम वो आ जाएगा कि भाई भारत देश का धर्मगुरु है ये। केवल हिंदू का धर्मगुरु, मुसलमान का धर्मगुरु, सिख का धर्मगुरु, ईसाई का धर्मगुरु नहीं है, ये पूरे भारत का धर्मगुरु है। सोच के देखो एक बार, क्या बात हो जाएगी फिर। तब असली योग होगा। गल्ली जोग ना होई, एक दृष्टि से समसर जाने, सारे संसार को एक दृष्टि से देखे। जोगी कहिए सोई, गल्ली जोग ना होई। अगर ऐसा धर्मगुरु यूएनओ में आ जाए, एक गोली ना चलाने दे वो बॉर्डर पे, एक बंदा ना मरे कभी गोली से। परमाणु बम और युद्ध होना तो बहुत दूर की बात है, पूरा विश्व युद्ध टाल के रख दे वो, कि किसके लिए लड़ रहे हो भाई। जमीन के लिए यही रह जाएगी, तुम्हारी पुश्तें निकल गई, इसी जमीन पे पैदा होके इसी में गड़ गई, दब गई नीचे, तुम भी दब जाओगे, तुम्हारी भी कंकाल पड़ा होगा नीचे, खोदो तो निकलेंगे जैसे तुम्हारे अब्बा अम्मी निकलेंगे। या लकड़ियां जला दी तो राख बन के उड़ जाओगे, पानी में बह जाओगे। पहली बात तो पेड़ तो लगाना नहीं है तुमने, पेड़ कभी लगाना नहीं है, सारी उम्र पेड़ काटने हैं, मरने के बाद भी 500 क्विंटल लकड़ी बर्बाद करके जाना है। तो भाई परमात्मा की अपार कृपा होती है। अब समाज बदलेगा, मेरे सब भाई जागेंगे और एक ऐसी लहर चलेगी पूरे विश्व में कि तुम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि विदेशों में रहने वाले भगत जाग रहे हैं, कोई अमेरिका से दीक्षा ले रहा है, कोई कनाडा से दीक्षा ले रहा है, ऑनलाइन कितनी फैसिलिटी दे दी मालिक ने। वो कहां ओहियो में बैठा है, कहां वो सेंट, कहां कहां बैठे हुए हैं,
न्यू जर्सी में बैठा है, सैन फ्रांसिस्को में बैठा है, कोई क्यूबेक में बैठा है, ब्रिटिश कोलंबिया में बैठा है, वहीं बैठे बैठे दीक्षा ले रहे हैं। दुबई में बैठे हुए हैं, दुबई में बैठे बैठे दीक्षा ले रहे हैं। इतनी बड़ी कृपा है, सोचो। इसीलिए यह समय चुना गया था कि इस समय में सबको घर घर होगा बोध विचारा। घर बैठे सत्संग मिलेंगे, घर में ही बोध विचार चलेगा कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सही है, क्या गलत है। किसी को घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गुरु ढूंढू जाके, खुद ही ज्ञान अपने आप पहुंच जाएगा घर तक। ये मालिक की कृपा है, ये ऐसे ही नहीं हो गया है। बंदी छोड़ने पूरी कृपा की हुई है। तो अच्छी तरह समझना है ज्ञान को। भरमाने वाले तो आते रहते हैं जीवन में, उनका तो काम ही है। तुम्हारी शादी हुई किसी के साथ, तुम चली गई ससुराल, अब कान भरने वाले तो मिलते ही रहते हैं। घर घर में मंथरा बैठी हुई है पहले से ही, जो चाहती नहीं है कि तुम्हारा घर बसा रहे। लेकिन तुमने मंथरा से सावधान रहना है, समझे? क्योंकि घर अपना ही टूटेगा, किसी का कुछ नहीं जाएगा। और मंथरा बहुत शातिर है, पूरी टेक्निकल अपडेटेड है, टेक्निकल अपडेटेड मंथरा है आज के टाइम में। धर्म सारे अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है, सब मालिक की बात कर रहे हैं, सब परमात्मा तक पहुंचने की बात कर रहे हैं। लेकिन जो धर्म से भी पहले एक चीज है, वो सबसे अच्छी चीज है। वो क्या है? धार्मिक बनने से पहले आपको क्या बनना पड़ता है, ये बताओ। लिखो, कमेंट में लिखो। कोई भी धर्म ज्वाइन करने से पहले आपको क्या बनना पड़ता है? कौन धर्म ज्वाइन कर सकता है? क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जवाब। धर्म ज्वाइन करने से पहले हमें इंसान बनना पड़ता है। अगर हम जानवर हैं तो हम धार्मिक नहीं हो सकते। नहीं तो किसी जानवर को धर्म का पाठ पढ़ा के दिखा दो। और अगर कोई ऐसा धर्म है जो हमें इंसानियत भुला दे, तो वो धर्म नहीं है। बस बात इतनी सी है। दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत, इंसानियत, मानवता, ह्यूमैनिटी। इसी धर्म को अपनाना है। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अपने घर में रहो, घर में बैठ के जो मर्जी बातें करो, भक्ति करो, गुटखा साहब पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो, कुरान पढ़ो, बाइबल पढ़ो, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन वो चीज तुम्हारे घर के अंदर तक सीमित रहनी चाहिए। जब तुम घर से बाहर निकलो, तब तुम इंसान बन के निकलो। अब तुम्हारे सामने एक एक्सीडेंट हो गया, बाइक से कोई लड़का गिरा। अब अगर तुमने ये देखा कि अरे इसने टोपी पहन रखी है मुसलमानों वाली, इसकी मूछ तो है नहीं, दाढ़ी रख रखी है, मरने दे, मैं क्यों उठाऊं इसको, मुसलमान है, हम क्यों पानी पिलाएं इसको, हम कट्टर ब्राह्मण हैं, हम हिंदू हैं, तो भाई वो धर्म किसी काम का ही नहीं है। अगर कोई हिंदू ब्राह्मण, कोई चोटीधारी, तिलकधारी, भगवाधारी गिरा हो, और कोई मुसलमान सोचे कि यार मैं क्यों उठाऊं, वहां पे तो दंगे हुए थे कि इसने कितने लोगों को काट दिया भगवा वालों ने, या भगवा वाले सोचे कि मुसलमानों ने हमारे बंदे काट दिए, हम क्यों उठाएं। तो मेरे भाई, आप धार्मिक नहीं हो। अगर तुम्हें धर्म की सच्ची परिभाषा जाननी है तो भाई कन्हैया दास गुरु गोविंद सिंह जी की फौज में था, उसकी जीवनी पढ़ो।
मुसलमानों के साथ, मुगलों के साथ युद्ध चल रहा है, और वो पानी पिलाने जा रहा है अपने सिख भाइयों को, और साथ में मुसलमान भाइयों को भी पिलाता जा रहा है। फर्क ही नहीं पता लग रहा उसको कि कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन ईसाई। जब उसकी शिकायत लगी, पूछा गया उससे कि ये तो विद्रोही हो गया है हमारा, ये तो दुश्मनों को पानी पिलाता है, तब वो बोला कि अरे भाई मैं क्या बताऊं, मुझे तो हर जगह अपना गुरु दिखाई दे रहा है। मैं सिख को पानी पिला रहा हूं तो मुझे मेरा गुरु दिख रहा है, मैं मुसलमान को पानी पिला रहा हूं तो मुझे मेरा गुरु दिख रहा है। तो ये है सबसे बड़ा धर्म, इंसानियत। इसलिए बाकी जो कुछ भी है, आप पूजा पाठ करना चाहते हो, घर के अंदर करो, कभी झगड़ा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तुमने दिन में 5 बार नमाज पढ़ी, जहां ऑफिस में काम करते हो अंदर पढ़ लो, जहां घर में बैठे हो घर में पढ़ लो, कभी झगड़ा नहीं होगा। कौन रोकेगा तुम्हें? यहां तक कि एयरपोर्ट में भी प्रेयर रूम बना हुआ है। दुबई में हर कंपनी में जाओ तो अलग से एक प्रेयर रूम बना हुआ है, हर जगह बने हुए हैं। तो आराम से अपनी प्रेयर करो, अल्लाह को राजी करो, वाहिगुरु को खुश करो, नाम जपो, जो भी आप करते हो करो, और जब भी घर से बाहर निकलो तो एक सच्चा इंसान बन के निकलो। ऐसा सच्चा इंसान जो अपने देश से गद्दारी कर ही नहीं सकता। बस फिर इंडिया से आगे कोई आ ही नहीं सकता। आपको नहीं पता शायद कि इंडिया के लोग जब विदेश जाते हैं तो सबसे ज्यादा रूल्स यही फॉलो करते हैं। उतरते ही एयरपोर्ट पे गूगल में सर्च मारने लग जाते हैं कि यहाँ इस देश के क्या क्या नियम हैं, कहीं गलती से नियम ना तोड़ दें, क्योंकि अपने देश में तो रोज तोड़े होते हैं और रोज पता होता है कि 150 दे दिए छूट गए, लेकिन वहां पे 150 नहीं चलते, वहां पर 1-1 लाख रुपया लगता है। फिर 10,000 दिराम, 15,000 दिराम, 50,000 दिराम फाइन। 1 दिराम 20-22 रुपए का है, 50,000 गुणा 20 कर लेना, आंखें बाहर आ जाएंगी। तो बिल्कुल फूक फूक के कदम रखते हैं, क्योंकि पता है ये अब्बा का घर नहीं है, ये यहां मामा बैठा है और पूरा हिसाब ले लेगा वो। एयरपोर्ट से घर वापस नहीं जाने देते जब तक आपके अकाउंट में, यानी आपके जो आपका जो कार्ड होता है वहां पे, उसमें थोड़ी सी भी अमाउंट बकाया है, 100 दिरहम भी बचा हुआ है तो पे करो, घर से मंगाओ, तब हवाई जहाज पे चढ़ने देंगे, नहीं तो बैठे रहो यहीं पे। ऐसा हाल है। चलो तो अब विदा लेते हैं। 1 घंटे से 1.5 घंटा हो गया, उससे भी ऊपर हो गया, क्योंकि आज मैं